हाय गाइस, मैं हूँ अधीरा। आज के क्लास में मैं आपको पावर बीआई डेस्कटॉप के विजुअलाइजेशंस को कैसे यूज कर सकते हैं ये बताने वाली हूँ। आज के क्लास में हम जानेंगे कैसे हम विजुअलाइजेशंस को यूज करके डाटा को स्टैक्ड कॉलम चार्ट। इसके लिए हमें पहले विजुअलाइजेशंस में जाके चार्ट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही हम चार्ट को सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करेंगे, हमें यहाँ रिपोर्ट में चार्ट डिस्प्ले होगा। इसे हम ड्रैग करके यहाँ बीच में तक ले आएंगे और जो भी हम डाटा चार्ट में प्रेजेंट करना चाहते हैं हम उसे चूज करेंगे, तो डाटा ऑटोमेटिकली रिपोर्ट में यहाँ चार्ट में प्रेजेंट हो जाएगा। और यहाँ हम फॉर्मेट यूज करके यहाँ पे है पहला जनरल। इसमें ऑप्शन है हमें एक्सपोजिशन एंड वाई पोजिशन एंड विड्थ एंड हाइट। इसके बारे में हम पहले क्लास में ऑलरेडी जान चुके हैं। और यहाँ पे है लेजेंड। अगर हम लेजेंड ऑन करना चाहते हैं तो हम ऑन में रख सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो हम इसे ऑफ कर देंगे तो ये लेजेंड ऑफ हो जाएगा। और हमें यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं लेजेंड के पोजीशन एंड टाइटल एंड लेजेंड नेम चेंज करने का और कलर का भी। अगला जो ऑप्शन है वो है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस रखना चाहते हैं तो हम इसे ऑन कर सकते हैं, अगर हम एक्स एक्सिस नहीं रखना चाहते हैं तो हम इसे ऑफ कर देंगे। इससे हमें यहाँ एक्स एक्सिस नहीं दिखाई देगा। अगला जो ऑप्शन है वो है वाई एक्सिस। अगर हम वाई एक्सिस रखना चाहते हैं तो हम इसे ऑन पे रखेंगे, वरना हम इसे ऑफ कर देंगे तो हमें वाई एक्सिस यहाँ दिखाई नहीं देगा। और यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि हम वाई एक्सिस का पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। और अगला जो ऑप्शन है वो है डाटा कलर्स। इसे यूज करके हम डाटा का कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है डाटा लेबल्स। इसे ऑन करेंगे तो हमें यहाँ डाटा लेबल्स दिखाई देंगे। अगला जो ऑप्शन है वो है प्लॉट एरिया। मैं अब प्लॉट एरिया के बारे में आपको डिटेलली एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम प्लॉट एरिया में कुछ भी इमेज ऐड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ ऐड इमेज का ऑप्शन दिया गया है, जिसे क्लिक करेंगे तो हम जो भी इमेज ऐड करना चाहते हैं प्लॉट एरिया में वो यहाँ हमें डिस्प्ले होगा। और यहाँ हमें ऑप्शन दिया गया है कि इमेज फिट। इसे यूज करके हम इमेज को फिट करेंगे और फिल भी कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है टाइटल। अगर हम टाइटल रखना चाहते हैं तो हम इसे ऑन करेंगे और हमें यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि हमें टाइटल अलाइनमेंट यूज करके टाइटल का पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं और टाइटल का साइज भी चेंज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड। हम बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो हम इसे ऑन कर सकते हैं, वरना इसे ऑफ भी कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है लॉक एस्पेक्ट। अगर हम लॉक एस्पेक्ट ऑन करना चाहते हैं तो इसे ऑन कर सकते हैं, अगर हम इसे नहीं चाहते हैं तो इसे ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो है बॉर्डर। अगर हम बॉर्डर रखना चाहते हैं तो इसे ऑन कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है टूल पिट। अगर हम टूल पिट रखना चाहते हैं तो इसे ऑन कर सकते हैं, वरना इसे ऑफ करेंगे तो हमें टूल पिट दिखाई नहीं देगा। अगला जो ऑप्शन है वो है विजुअल हेडर। हम विजुअल हेडर ऑन करेंगे तो हमें विजुअल हेडर यहाँ दिखाई देगा। और यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम इसे विजुअल हेडर का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हमने चेंज किया यहाँ विजुअल हेडर का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। और भी हमें ऑप्शन है यहाँ बॉर्डर और आइकन कलर। और हमें यहाँ और भी एक ऑप्शन दिया गया है रिवर्ट टू डिफॉल्ट। इसे हम क्लिक करेंगे तो हमें डिफॉल्ट में चला जाएगा।